तुम, सुजाता जी और घर में सब ठीक है? घर पे सब ठीक है, बस गुड्डी की बहुत याद आती है। अचानक घर खाली हो गया, चुप हो गया उसके बिना घर। अपनों के जाने का खालीपन कभी भरता नहीं है, बस आदत डालनी पड़ती है। माँ मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको मेरी वजह से। आपने मुझे बहू का नहीं बेटी का दर्जा दिया, उससे बढ़कर इज्जत दी। आपके पास एक ही तमन्ना थी कि आपके बेटे की शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हो, लेकिन मैं वो तमन्ना आपकी पूरी नहीं कर पाई। मेरी मजबूरी थी, ये समझ लो, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं रोज हर पल रवीश की खुशियों की दुआ मांगती हूँ। रवीश को इस दुनिया की सारी खुशियां मिले। वाह, क्या बात है, कमाल है भाई। आज तो बंसी वाले अपनी राधा के घर में है साक्षात। तुम पधारे, आइए ना। अतर, बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। ये अतर को अचानक क्या हो गया? माँ जी, मैं जरा विविधा के कमरे से होकर आती हूँ। हाँ। रवीश कैसे हैं अब? उनके पोस्टिंग से कोई खबर? एक्चुअली वो फॉरवर्ड बेस से कोई भी मैसेज आना या वहाँ कोई भी मैसेज भेजना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले रवीश का फोन आया था, कह रहा था ठीक है। माँ, मैंने आपको कोई फॉर्मेलिटी के लिए फोन नहीं किया है, और ना ही रिवाजों से आपकी बहू नहीं बन पाई, लेकिन आपकी बेटी तो बन सकती हूँ ना। खुश रहो विविधा। आप भी ख्याल रखिए। विविधा, अथर्व आया था, कुछ बात हुई है क्या? अथर्व यहाँ आया था? हाँ। अब तू कहाँ चल दी? क्या बात है अथर? तुम घर पर आए और तुम मुझसे मिले बिना ही चले आए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप फोन पे बिजी थी, शायद रवीश से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता। मैं रवीश से बात नहीं कर रही थी, मैं सुमन माँ से बात कर रही थी। रवीश वहाँ बॉर्डर पे है, मैं बस उनके बारे में पूछ रही थी कि वो कैसे हैं। अथर, तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, मैं अपसेट तो नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपसेट हूँ? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम अपसेट हो, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों अपसेट हो। अथर, बताओ ना, क्या बात है? वो एक्चुअली माँ आपके लिए कुछ सिलवाना चाह रही थी, तो टेलर मुझसे पूछ रहा था कि विविधा का साइज क्या है, सेम है या
मैंने बोल दिया सेम है, मोटी है अभी भी। ऐसा क्या सिलवाना चाहती है चाची मेरे लिए? एक्चुअली अब शादी होगी तो ये गाय का काम, धोना, गोबर उठाना, ये सब काम आपको करना पड़ेगा ना, तो नए कपड़ों में तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो थोड़ा घर टाइप के कपड़े सिलवाने थे आपके लिए। अथर, मजाक मत करो, मुझे सच बताओ क्या बात है? नहीं, मजाक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये काम तो करना जरूरी है ना, शादी के बाद आप ये सब काम तो करेंगी, या आपका इरादा नहीं है ये सब काम करने का? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एग्जैक्ट क्या बात है वो बताओगे। तुम रहने दो, मैं चाची से पूछ लूंगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब काम करने पड़ेंगे। इनफैक्ट रात को उठ के देखना पड़ेगा कि गाय ठीक ठाक है कि नहीं, उसलिए मैं चाह रहा था कि यूनिफॉर्म। अथर प्लीज प्लीज मुझे तंग मत करना। गेट लॉस्ट। कोई है? विविधा कौन है? कोई कोई है वहाँ? कोई नहीं है वहाँ बेटा। हाँ जरूर वहाँ पर। अरे विविधा कहाँ जा रही है तुम? विविधा कौन है? कौन है? कौन था अभी यहाँ? कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अथर, मेरे कमरे में कोई था। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, पर कोई था जरूर, मैंने देखा उसे। आपने किसी को तो देखा होगा। चाची मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि अंधेरा था, पर वहां पर कोई था जरूर। बेटा हो सकता है ये तेरा सपना हो, तूने उसे हकीकत समझ लिया। हो जाता है ऐसा कभी-कभी। नहीं माँ, आप जब तक प्रॉपर्ली उठ जाते तब तक वो आदमी वहां से चला गया था। विविधा हो सकता है आपका वहम हो। बेटा अगर ऐसा नहीं होता तो किसी और को तो दिखा होता वो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि विविधा का वहम हो। विविधा जी, क्या आप श्योर हैं कि ये आपकी गलतफहमी नहीं है? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि ये कोई बुरा सपना हो सकता है कि ऐसा ही हो, कोई बुरा सपना आ गया हो। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो आदमी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस इंसान को पहचानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं यहाँ पे आपके साथ। माँ, आप लोग जाके सो जाइए, मैं हूँ यहाँ पे। मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर रहूंगा।